तो खुश रहना सीख लो सभी लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग उदासीन साधुओं की जमात बन के बैठो, अंग्रेजी आएगी, आता रहेगा तब वो भूल जाओगे, कुछ नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी हैप्पी, ऑलराइट। घर पे चाहे जो भी हो, दुख दूरों पर, प्रॉब्लम समस्या है, गेट के बाहर छोड़ के आओ, ठीक है। सबके पास अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज, देखो अंग्रेजी, जो भी लोग अंग्रेजी बोलते हैं स्पेशली उनको सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, शुरुआत यही है। कुछ आए चाहे ना आए, 3 चीज याद रख लो। कोई थप्पड़ मारे थैंक यू, ये गलत बोल दिए ना, ठीक है। मतलब सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगा मैं जानबूझ के बोला, ठीक है। सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, राइट। अब सॉरी और थैंक यू तो मान लीजिए हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बात करते हैं एक्सक्यूज मी, बड़ा खूबसूरत चीज बनता है और इसको अच्छे से समझना हमको, आपको एज अ प्रोफेशनल। किसी को भी आप देखिए, तो आप मूवी देख लीजिए, आप सीरियल्स देख लीजिए, आप कहीं भी जाओ, आप किधर भी मूव करोगे शहरों की तरफ, लड़के लड़कियां ऐसे झोलियां भर भर के बोल रहे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, बोलते हैं ना, फूक फूक के बोलते हैं। हम आप पता नहीं क्या बोलते, एक्सक्यूज मी है मम्मी, ऐसे ऐसा उल्टा पुल्टा बोलते हैं। बैंक में गए पैसे चेक करवाने, सर जी सर जी सर जी करते ना। कुछ लोग तो इतने ज्यादा मतलब कलाकार होते, पासबुक ले जाकर ऐसे ऐंठ के एकदम उसकी मोहलत चपका देते हैं, सर जी चेक कर दीजिए, वो लैपटॉप पे काम कर रहा देखा है, जहाँ के किए थे चाप देते हैं कि जब दिखाई नहीं देंगे तो करोगे। ऐसी सिचुएशन में मारामारी और झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे एकदम प्रोफेशनली। अच्छा एक बात और भी है, लड़कियों की बहुत सुनी जाती है। अरे हाँ यार, कल देख लो जीता जागता सबूत तुम्हारे सामने है। लड़कियों की बातें बहुत ज्यादा सुनी जाती है, पता नहीं कारण क्या है, लेकिन अगर लड़की अगर टुक 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 करते कि एक्सक्यूज मी सर, अरे मैम आइए, कुर्सी छोड़ के अपना हट जाएगा, चाय बोलो रे चाय बोलो जाके। तो ये सिस्टम होता है भैया, ध्यान से समझो। तो आज चलो कोई दिक्कत नहीं, इज्जत भले कम मिले, लेकिन हमारे लड़कों को अंग्रेजी धुआंधार सीखना है, ठीक है। बात करते हैं यूज एंड रिस्पॉन्स ऑफ एक्सक्यूज मी। क्या है, देखो यूज मतलब एक्सक्यूज मी का प्रत्युत्तर और जवाब। जैसे कोई व्यक्ति एक्सक्यूज मी बोले तो कब बोले, कहाँ बोले, कैसे बोले। अगर कोई व्यक्ति किसी को एक्सक्यूज मी बोले तो उसका मतलब क्या होता है, और उसका जब हम उत्तर देंगे तो मतलब एग्जैक्टली हम क्या उत्तर दें, पहले तो समझा जाए एक्सक्यूज है क्या, राइट। तो चलो इसको समझते हैं, ध्यान से ध्यान दो। यूज बोलो, यूज एंड रिस्पॉन्स ऑफ एक्सक्यूज मी। पहली चीज तो इसको ऐसे नहीं बोलना है एक्सक्यूज मी, नाश हो जाएगा पूरा, ठीक है। स्टार्ट में एकदम स्टार्ट बोलो एक्सक्यूज मी, खुद भी ना वही वाला, ठीक है, ठीक है। बोलो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आधा सांस उठाना, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, क्लियर है ना। अभी ध्यान दो क्या लिखा मैंने, बहुत ध्यान से समझना है हमने। सबसे पहला इसके देखो दरअसल 2 इस्तेमाल है भैया, ठीक है। एक्सक्यूज, जब ये EXCUSE होता है तो इसका मतलब अंग्रेजी में एक्सक्यूज हुआ, लेकिन इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे एक्सक्यूज, लास्टवा में लगाएंगे स, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू, बोलते रहो यार, जहर नहीं तो ऐसा शराब फूक के मारूंगा। बोलो एक्सक्यूज, 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 करेक्ट, क्लियर है ना। अच्छा नाउन, इसका मतलब एक्सक्यूज जब हुआ तो इसको हम पढ़ते नाउन। नाउन जानते हैं क्या, कोई भी नाम वाला, पूरी दुनिया में जितनी चीजें सब नाउन है, जितना नाम वाला चीज है सब नाउन है। अब ये ना बोलना कि नाउन इज वाइफ ऑफ नाउगा, सॉरी उसके लिए है। नाउन का मतलब क्या है, जिसने अंग्रेजी बनाई उसने से कुछ डिवाइड कर, जैसे पूरी संगीत की जो दुनिया है, सारे गामा पाधानी में पूरा गाना है, जान लो, सारे गामा पाधानी। अब निशा हो गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है। 7 ही सुर है, 7 सुर में आप कहोगे सर सुबह कोई मिला नहीं क्या आपको, 7 सुर में केंदी पोपटी जी वाला गाना वो भी है ना। तो जितने गाने हैं बाबू सब उसी में है, जान लो, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। तो संज्ञा, नाउन का मतलब क्या हुआ, संज्ञा, कोई भी नाम, जैसे बहाना, सपना, सपना लड़की हो चाहे देखने वाला हो, पैसा, ये सब एडजेक्टिव नाउन के पार्ट्स हैं दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार बोलो एक्सक्यूज, 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 संज्ञा बना और ये बना बहाना। जब ये अकेला एक्सक्यूज होता है तो इसको बोलते हैं बहाना। क्या बोलते हैं, जैसे आपने कई बार बोला होगा कि भैया देखो ये तो बहाना है, राइट, ये तो बहाना, नो 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 नो। जैसे आप कहते हैं दिस इज एन एक्सक्यूज, क्या बोलते हैं, यह बहाना है, राइट।
ठीक है, दिस इज एन एक्सक्यूज, यह तो बहाना है। बहाना क्या है? कोई नाम वाली चीज है, कोई नाउन है, इज दैट क्लियर? लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त इसके बाद हम लगा देते हैं मी, क्या लगाते हैं? एक्सक्यूज मी, पहली चीज। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण होगा वो सा नहीं होगा लास्ट में। अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे सा है, यहाँ पे जा है, क्या है? और वो जा भी नहीं है, जा है, जा क्या है? गजल वाला ज। लाइट वाले बोर्ड में उंगली चौंक दोगे तो करने लगोगे, जान जाओगी वही वाला सा है। ठीक है, कोई दिक्कत है कि नहीं? बोलो एक्सक्यूज। जैसे बताओ गजा, कुछ लोग तो जा को ऐसे बोलते हैं ना, कहीं कहीं पे आपको जा बोलेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा, जैसे गजल, गजब, है ना? गजल, गजब। लेकिन कहीं कहीं पे अगर जा बोलोगे तो नाच एकदम बेकार लगता है। जैसे जहाज को अगर जहाज बोलो, जहाज, मन करता है मुंह तो मुंह फाड़ दिया है कि नहीं? जहाज। लड़कियां कहती अरे मम्मी जाने दो, चलो झगड़ा मत करो, जाने दो। ऐसी लड़कियों को बोलते हैं पापा की, है कि नहीं? घबराओ मत, तुम लोग मम्मी की घड़ियाल हो ना। तो एक्सक्यूज मी, बोलो एक्सक्यूज मी। और यार ये जब भी बोलो आई कांटेक्ट के साथ, निगाहों में निगाहें डाल के। अब ऐसा नहीं कि नजरों से नजर मिलाना तो नोच के इसे चाप दो, मेरी बात समझ रहे हो? अब सामने वाले को देखो, आई कांटेक्ट, नजर भर के देखो। किसी को देखना बुरा थोड़ी है, किसी को देखना बुरा थोड़ी है, किसी को बुरी नजर से देखना बुरा है दोस्त ना। अब किसी लड़की तुम ऐसे देख रहे हो तो वो तो बुरा ही है ना। सामने वाला, अब तुमको खुद ही पता लग जाएगा कहाँ ज्यादा हो रहा है, राइट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव रिस्पेक्ट टू द वुमेन्स, देन यू हैव टू जस्ट गेट सक्सेस, यू सक्सीड इन अपकमिंग टाइम। दो ध्यान दो, बोलो बोलो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। समझ में आया? किसी को भी थूक के मार सकते हो, एकदम बोल के। थूक के मतलब ऐसे नहीं मारना, बोल रहा हूँ। बोलो बोलो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। कभी कभी आप दुकान वगैरह में जाते हैं तो वहां पे जैसे आपको ऐसा सामान लेना है, आप गए ऐसे शॉपिंग मॉल वगैरह है, तो आप देखते वहां पे कोई नहीं है। अगर वहां पे गांव वाला सिस्टम सेट करोगे, हे भैया, हे हेलो, मजा आएगा ना, लोग हंसेंगे, है कि नहीं? तो वहां पे लड़कियां देखो भाई, भले कुछ ना हो लेकिन लड़कियां तीन चीज बहुत प्रॉपर तैयार करती हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, हाँ वो बात अलग है, तुम लगा लो। नहीं ऐसे बोलो एक्सक्यूज मी। आवाज थोड़ा सा जैसे साउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, समझ रहे हैं ना? तो वैसे आवाज ऐसा लगे एकदम तेज तेज बोलो एक्सक्यूज मी ना, ऐसा नहीं। एक्सक्यूज मी, बातों में थोड़ा सा मिठास रहेगा, मेरी बात समझे? बोलो एक्सक्यूज मी, फिर से एक्सक्यूज मी, क्लियर है ना? एक्सक्यूज मी। कभी कभी लोग गुस्से में बोलते एक्सक्यूज मी, है कि नहीं? एक्सक्यूज मी। मैंने कहा यार पवन, पंकज कल गांजा पी रहा था, तब तक पवन बोला एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं दारू पी रहा था। मतलब अरे ठीक है, तो वो चीज नहीं है ऐसा दिल में। भाई देखो हम लोग इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो गुस्से में भी बोलते हैं। एक्सक्यूज मी का दो मतलब होता है सरकार, कितना मतलब? दो मतलब होता है एक्सक्यूज मी का। पहला मतलब है किसी, और ये बन जाता है वर्ब। एक्सक्यूज क्या बनता है? वर्ब। वर्ब बनता है, वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम, कार्य जिसमें एक्शन हो, मोमेंट हो, ठीक है? अब एक्सक्यूज जब आगे जाकर के गया तो इसका दो मतलब बोला, किसी भी व्यक्ति या महिला का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। मतलब आप हो, आपके सामने कोई लड़का या फिर कोई लड़की है। अब देखो, अगर क्या किसी का ध्यान आप अपनी तरफ अगर आकर्षित करना आकर्षित मतलब वो वाला आकर्षित नहीं, ध्यान से समझना, है ना? आप चाहते हो कि सामने जो लड़का है, जो लड़की है, आपकी तरफ वो देखे, थोड़ा सा तवज्जो दे। अब किसी का ध्यान आकर्षित करवाने का दो तरीका है, या तो जाओ मूड़ी पकड़ कर दो, इधर देख, सही तरीका है। अब पता लगा कस के ऐंठ दिए, कौन चल भी चल हो गए, मुड़िए टूट गई, तब तो मामला लेने के देने हो गया ना। तो इसलिए सामने वाले को एक्सक्यूज मी बोलो। दुनिया में सब पढ़े लिखे लोग हैं यार ना। जब आप किसी से बोलोगे ना, हमसे आपसे ज्यादा समझदार लोग हैं, तो जैसे ही आप बोलोगे एक्सक्यूज मी ना, सामने वाला पट्ट से समझेगा यू नीड सम हेल्प, सो ही विल और शी विल आई विल लुक एट यू एंड वी विल टॉक टू यू दैट व्हाट इज द वर्क ओवर देयर। तो यहाँ पे बोलो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। किसी भी महिला का या फिर व्यक्ति का ध्यान, अगर आपको कोई एक्सक्यूज मी बोल रहा है तो पक्का समझ जाइए कि सामने वाला चाहता कि आप उसकी तरफ देखो। अभी ध्यान दो, आजकल तो एक सिस्टम पहले चलता था, हेलो हेलो, ओए ओए, ये तरीका सही है? सही तरीका, दिस इज अ गुड वे टू कॉल समवन, है? सही तरीका है ये?
यस या नो मतलब एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, ये जबरदस्त एकदम प्रोफेशनल है राजा बाबू, समझ रहे हैं ना। तो आज से याद कर लीजिए, फेविकोल के जोर से दिमाग में टाँच के चिपका दीजिए। बोलो एक्सक्यूज मी, क्लियर है? ठीक है, ये बहुत खूबसूरत। अच्छा देखो दूसरा वाला है माफ करना। क्या है? माफ करना। मतलब किसी से हम माफी मांगना की बात करें, जैसे हम किसी को बोले माफ, इसी का दो मतलब है, 2 in 1 है। जैसे सुनो, जैसे मैं जैसे पवन आप किसी के भाई हैं, किसी के दोस्त हैं, ठीक है, किसी के बेटे हैं, किसी के दुश्मन हैं, होंगे, जाहिर सी बात है, जिंदगी तो होंगे ही होंगे, दोस्त भले ना हो लेकिन दुश्मन होना बहुत जरूरी है ना। अब देखो जैसे अंकित की बात कर ले, अंकित किसी के दोस्त है, किसी के भाई हैं, किसी के पति नहीं है, ठीक है, बात जाने दो ना। तो अब देखो इसका मतलब है क्षमा मांगना। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी, मतलब समझ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, आप भीड़ से सब गुजरे तो सामने वाले को थोड़ा सा ऐसा धक्का लग गया। आप देखते हो जब ट्रैफिक वगैरह होता है तो पैदल पैदल सब लोग जा रहे हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, हल्का सा टच ही हो गया मान लेते हैं ना। तो अब पता लगा कोई बोला कि दिखता नहीं क्या, हाँ ना दिखा, और कर दिया ना, उतरूं क्या, उतर, हो गई मारक मारी, 7.5 फीट की जगह हो गया और मामला गर्म हो गया ना। तो अब इसमें क्या है, आप थोड़ी सी यार सॉरी बोलो यार, किसी को माफ कर दो, किसी से माफी मांग लो, जिंदगी जीने का यही तरीका है, राइट। तो जैसे एक्सक्यूज मी है ना, वहां पे हम सॉरी भी बोल सकते हैं, एक्सक्यूज भी बोल सकते हैं, क्षमा मांगना या फिर माफी मांगना के लिए। जैसे सपोज करिए, माफ करिए थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्षमा मांगना या फिर माफी मांगना। लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द यूज होता क्या है गाइस, वो बताओ। जैसे सपोज करो जो गलती आपने नहीं करी है, जैसे धक्का लगा, आपसे मानते जानबूझ के नहीं लगा, लेकिन कई बार अक्सर होता है कि जैसे आप 2 लोग 3 लोग बात कर रहे हो, हर एक व्यक्ति का 1 मिनट की सेकंड कीमती है, और आपका फोन अचानक से बज गया और आप उठाओ, बतियाते चल दो, घर ही चले जाओ, सही तरीका है? कभी कभी आप देखो किसी का फोन वगैरह जब आता है तो 2 लोग बात करते हैं तो फोन उठाने से पहले बोलता एक्सक्यूज मी मैम, तब उठाता, अरे कोई बात नहीं उठा लीजिए, हम तो फालतू भाई है आपके ना, तो बोलो एक्सक्यूज मी। कभी कभी पार्टीज वगैरह में आप देखते हो सामने वाला माइक लेके बोलता है, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों तनी ध्यान दो, खाने पीने के लिए नहीं आया हो यहाँ पे, जिसके लिए बुलाया हूँ आप इधर देखिए थोड़ा, मेरी बात समझ रहे हैं। तो जब हम बोले किसी से एक्सक्यूज, फोन आया, आप जैसे बैठे हो, अचानक से कोरोना वायरस वाला समय चल रहा है, पंकज जैसे कुछ लोग होते हैं छींक देते हैं धड़ाक से, कुछ लोग छींकने से पहले माहौल बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं ना, घाय हमारा, तब तक वो चिंगुर गए उधर ना। तो आपने बोला एक्सक्यूज मी सॉरी, 2 चीज, चाहे आप एक्सक्यूज मी बोलो, चाहे आप सॉरी बोलो, बोलो एक्सक्यूज मी, क्लियर है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब यहाँ पे देखो क्षमा मांगना, आप आई होप समझ गए होंगे ना कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ करना है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। फॉर एग्जांपल चलो हाउ टू यूज, बोलो हाउ टू यूज। अब देखो एक्सक्यूज मी, इसका 2 मतलब, आप अपनी तरफ से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हम किसी का ध्यान अपनी तरफ एकत्रित करना चाह रहे हैं या फिर माफी मांग रहे हैं, करेक्ट। पहला चीज, जैसे आप जा रहे हो, सामने भीड़ है, ठीक है, सीढ़ियों पे कोई अगर है खड़ा, कोई लड़की जा रही है, लड़का तिमुर चलर के चला जाएगा धक्का मुक्का करते हुए, लेकिन लड़की को तो भैया स्पेस चाहिए, वो धक्का मुक्की करके नहीं जा सकती, सिंपल है। अब जैसे कोई लड़के को जा रहा है, जूता पहन रहे सीढ़ी खड़े होकर आधा घंटा तक ना, तो अब लड़की क्या कनपट्टी लगा के जाएगी, हट भाई रास्ते से थोड़ा सा जगह बना है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो लड़की दूर से खड़ी होकर एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो जैसे एक्सक्यूज मी आपके कानों तक आवाज जाए, मतलब समझ जाओ कि सामने वाले को थोड़ा सा मदद की जरूरत है, देखो उधर, तो एक्सक्यूज मी, इसका भाव क्या निकल रहा है, अब देखो इसका भाव क्या निकल रहा है, किसी भी व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ, अब मूड़ी ऐंठ की तो करेंगे नहीं हम ना, तो बोलो एक्सक्यूज मी। उसके बाद ये आपने बोला एक्सक्यूज मी, फिर जैसे वो बोला यस, क्या बोला, यस जी बताइए मैम क्या बात है, आप क्या दिक्कत है ना, तो अब लोग दिक्कत क्या, लेट मी गो, हिंदी में मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेट मी को शॉर्ट में बोलते हैं लेट मी गो, लेट मी गो, गो को अगर गो कर दोगे तो एकदम मजा आ जाएगा, बोलो लेट मी गो, लेट मी गो। ये एक यूज है लेट का, जैसे अगर आप किसी से बोलते हो कि भैया मुझे ये काम करने दो, तो आप सामने वाले को बोलोगे लेट मी गो, लेट मी रीड, लेट मी डांस, लेट मी सिट, लेट मी स्पीक, लेट मी थिंक, लेट मी डू इट, लेट मी टेल यू, लोग बोलते हैं
बोलते हैं राइट। तो मुझे कोई काम करना, जैसे आप इनको बोलो कि देखो मुझे बोलने दो, आप बोल रहे हो भैया, आप बोल रहे हो, सामने वाला बीच में आपकी बात कट किए जा रहा है, तो आपने कहा स्टॉप, लेट मी स्पीक। क्या बोला आपने? लेट मी को अगर एकदम स्टाइल में कॉन्ट्रैक्शन बनाना है तो बोलो लेट मी। गो को बोलो गाओ, गाओ, लेट मी गाओ, साउंड मेरे लगवा को सब बोल देना, ठीक है। बोलो लेट मी गो, लेट मी गो, एक्सक्यूज मी, लेट मी गो। कभी कभी आप सामने जा रहे हो, भीड़ बची है, तो आपने कहा एक्सक्यूज मी, लेट मी गो, लेट मी गो, ठीक है। कि क्या सामने अगर अनजान व्यक्ति से आप बोल रहे हो लेट मी गो, तो क्या करोगे? ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे करेगा क्या? नहीं ना, कहेगा अरे मैम जाइए, सो सॉरी, ठीक है। रास्ता देगा ना, तो आप वहां पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब होगा माफ कीजिए, या फिर आपने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहा। जब आप देखे, जब वो उसने देखा तो आपने कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो, या फिर मुझे जाने दीजिए। तो लेट मी गो, लेट मी गो। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपने बोला। अगर आपने कभी कभी जब आप पढ़ते रहते हो तो आपका ही भाई वो चौंक रहा है, कलम छीन ले रहा है, चिल्ला रहा है, यार लेट मी रीड, लेट मी स्टडी। सोने जा रहे हो, कान में कोई सीखा चौंक रहा है, इधर उधर परेशान कर रहा है, आप क्या बोलोगे? लेट मी स्लीप। बोलो लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। अंग्रेजी मेरे दोस्त दिल से आती है यार, ठीक है। याद रखो, खोपड़ी में होना चाहिए। You will not be able to speak until you will present, I mean you will put that all the things which you are being taught here in your mind. Got it? तो यहाँ पे आपने कहा yes why not। बोलो yes why not। yes की जगह पर या, यप, यप, बक सब कर लो। बोलो yes, या why not, या why not, yes why not। क्लियर है ना? हाँ क्यों नहीं आप चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपका एक्सक्यूज मी हुआ दोस्त। अब यहाँ पे दूसरा इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए सामने वाला है, आप उससे कहना चाहते हो कि सर क्या मैं आपसे बात कर। कभी कभी हम किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए उसकी हम राय लेते हैं कि सर क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। अब पता लगा कहीं ऑफिस में गए, पानी रखा हुआ है, उठा के पीने लगे, बाद में पता चला मैनेजर ही पानी है कि नहीं, गिलास में रखा हुआ था। आप पूछे सर क्या मैं पानी पी सकता हूँ, ये आपके प्रोफेशनलिज्म को बिल्कुल अच्छा शो करेगा। तो दिस इज द यूनिक थिंग। आपने बोला एक्सक्यूज मी, क्या बोला आपने? बोलो एक्सक्यूज मी। और एकदम डर और कि ना बोलना जान लेना, डरने वालों के लिए अंग्रेजी है ये नहीं है। पढ़ो एक बार, बोलो 50 बार, ठीक है। इतना बोलो घर वाले पागल बोलना शुरू कर दे, समझ जाना सही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप बार बार चलना क्या, बस 2 मिनट बोलो एक्सक्यूज मी, कुड आई हैव अ वर्ड विद यू। इसका उच्चारण होगा विद यू। क्या होगा? विद यू। बोलो कुड आई हैव अ वर्ड विद यू, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। चाहे तो आप इसमें लगा दो क्या मैं आपसे बात कर, या फिर कुछ, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता या फिर कुछ बात कर सकती हूँ। तो सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू। यहाँ पे वो उत्तर देगा यस व्हाई नॉट। बोलो यस व्हाई नॉट, टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ, बोलो हाउ मे आई हेल्प यू। अच्छा अगर आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाएं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह रहते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे हेल्प यू सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मे आई हेल्प यू या फिर हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, किसी को भी आप बोल सकते हैं, राइट। अच्छा इस जगह पर हम चाहें तो इनफॉर्मल अंग्रेजी में, अगर आपसे कोई छोटा है, आपसे दोस्त मतलब बेस्ट फ्रेंड की तरह है, तो कैन आई टॉक टू यू आप बोलते। बोलो कैन आई टॉक टू यू। कैन का उच्चारण करेंगे कैन, कैन आई टॉक टू यू। देखना तू मत कर देना, कैन आई टॉक टू यू। बोलो कैन आई टॉक टू यू। पूरा ना बोलना कैन आई टॉक टू यू, टच करके हटा लेना। बोलो कैन आई टॉक टू यू, एक्सक्यूज मी मैम कैन आई टॉक टू यू ना। क्या ध्यान देना, ये इनफॉर्मल है, अपने से बड़ों को नहीं बोलना, जो छोटा हो मतलब सिद्धा हो उसके लिए टिपका के मारना, ठीक है ना। अच्छा मे आई टॉक टू यू फॉर वाइल, फॉर वाइल को फॉर वाइल। कभी कभी कुछ लोग बोलते क्या मैं आपसे कुछ क्षण बात कर सकता हूँ, मे आई टॉक टू यू फॉर वाइल। बोलो मे आई टॉक टू यू फॉर वाइल। हाँ अगर हम चाहें तो इसको हम हटा सकते हैं और मे आई टॉक टू यू मैम या फिर सॉल लगा सकते हैं, राइट। सामने वाला अगर उत्तर देता है यस व्हाई नॉट, टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू, अभी आपको बताया। अगर
आप उत्तर नहीं में देना चाहते, नहीं भैया मेरे पास समय नहीं है, तो आप पहले तो माफी मांग लीजिए बोलने मना करने से, लेकिन नो सॉरी, नहीं भैया माफ कीजिए, बोलो नो सॉरी, नो सॉरी। अच्छा यहाँ पे आपने बोला आई हैव नो टाइम, क्या बोला? इसका मतलब नो जहां लगा दो, मतलब वो चीज आपके पास है ही नहीं है। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो फ्रेंड, आई हैव नो कार, आई हैव नो मोबाइल, क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पे बोलो आई हैव नो टाइम, मतलब आप बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आई हैव नो टाइम, बोलो आई हैव नो टाइम। अच्छा आई हैव, अच्छा यहाँ पे अगर हम चाहें तो बोल सकते हैं आई डोंट हैव टाइम, क्या बोलेंगे? बोलो आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। हिंदी लिखा हमने, मेरे पास समय नहीं है। आई एम प्रेस्ड, आई एम इन हरी, बोलो आई एम इन हरी, आई एम इन हरी, मतलब मैं जल्दी में हूँ। आप चाहें तो बोल सकते हैं कि आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम, बोलो आई एम को शॉर्ट में बोलते हैं I'm pressed for time, बोलो I'm pressed for time, मेरे ऊपर समय का दबाव है। कभी कभी हम बोलते हैं I have lack of time। एक चीज ध्यान देना कि मेरे पास किसी भी चीज की कमी है, lack of बोलेंगे। I have lack of time, I have lack of money, I have lack of education, I have lack of confidence, I have lack of friend। समझ रहे हैं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। बाकी कोई प्रश्न हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत आया ना?